बीते दिनों बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई, जिसमें 464 कुल वोटों में से 288 पक्ष में और 232 विरोध में रहे हैं। आपको बता दें कि इस बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संगठन लगातार विरोध करते आ रहे हैं। यह विधेयक सबसे पहले अगस्त 2023 में पेश किया गया था, जिसे भारी विरोध के चलते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने की थी। कई महीनों की चर्चा के बाद समिति ने 13 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसे 19 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए कि उनके सुझाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया है और उनकी असहमति से जुड़े नोट बिना जानकारी के रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। जेपीसी ने एनडीए सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तावित सभी 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। समिति की कार्रवाई के दौरान भी कई बार अव्यवस्था देखने को मिली। वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को कार्रवाई में बाधा डालने और कथित रूप से मेज पर बोतल पटकने के आरोप में 1 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि विपक्ष के 6 सांसदों, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, संजय सिंह, मोहम्मद नदीमुल हक और एमएम अब्दुल्ला शामिल हैं। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर जगदम्बिका पाल पर कार्रवाई को बलपूर्वक आगे बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं। अब इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक है क्या, और आखिर क्यों इसको लेकर के देश भर में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि वक्फ का अर्थ एक धार्मिक या परोपकारी दान से है, जो आमतौर पर संपत्ति के रूप में होता है और मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर किया जाता है। इन संपत्तियों को अक्सर बिना औपचारिक दस्तावेजों के दान दिया जाता है और इनसे प्राप्त आय का उपयोग मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अनाथालयों के रखरखाव में किया जाता है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संशोधन के प्रशासन और प्रबंधन को और भी बेहतर बनाना है। सितंबर 2023 में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह विधेयक पहले के कानून की कमियों को दूर करने और वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसके तहत कानून का नाम बदल जाएगा, वक्फ की परिभाषा को अपडेट कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ाई जाएगी। विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह असंवैधानिक है और मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए नुकसानदायक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ विधेयक के विवादित प्रावधान कौन-कौन से हैं। प्रस्तावित संशोधनों में कई प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से 5 की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने खूब आलोचना की है। विधेयक में केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह मुस्लिम मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा है। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाए या सरकारी, इस पर अंतिम निर्णय अब राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यह मौजूदा व्यवस्था की जगह लेगा, जिसमें ऐसे मामलों का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल्स कर सकते हैं। विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है, जिससे अब एक जिला न्यायाधीश और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी शामिल होगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। इस कानून के लागू होने के 6 महीनों के भीतर एक केंद्रीय पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में वक्फ ट्रिब्यूनल इस समय सीमा को बढ़ा सकता है। यह प्रावधान उन संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता देता था, जो लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी कार्यों में प्रयुक्त हो रही थी, भले ही उनके पास कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। इस प्रावधान को हटा दिया गया है। हालांकि एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी के हस्तक्षेप के बाद जेपीसी ने सिफारिश की है कि यह बदलाव पूर्ण प्रभाव से लागू नहीं किया जाए।